Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, chapter number 7 class first year का नेक्स्ट टॉपिक फंजाई लाइफ प्रोटिस्ट के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें प्रोटिस्ट के जो मेंबर्स हैं वो न प्लांट होते हैं, न एनिमल, न फंजाई, बल्कि दे आर लाइक प्लांट्स, दे आर लाइक फंजाई, दे आर लाइक एनिमल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम ये जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं ये इसलिए यहाँ पे रखे गए कि इनकी फंजाई कुछ यानी सिमिलरिटीज फंजाई लाइक होते हैं और फंजाई से कुछ इनके डिफरेंसेस होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नोट कर ली, अगर हम इनकी सिमिलरिटीज को लिटिल देखना चाहें, सिमिलरिटीज को, तो फंजाई जैसे सिमिलरिटीज इसके ग्रुप में कौन से हैं? नंबर फर्स्ट, जितने फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं ये फंजाई लाइक नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, मीन अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते। नॉन क्लोरोफिलस लिख सकते हो आप लोग, नॉन क्लोरोफिलस या नॉन फोटोसिंथेटिक, यानी इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। किस में नहीं होता? ना फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में होते हैं और ना फंजाई में। दैट्स वी से कि इनकी आपस में सिमिलरिटी हो गई। नेक्स्ट टू दिस कि इनकी जो सिमिलरिटी है यानी फंजाई और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के, वो ये हैं कि सारे के सारे यूकैरियोट्स, यानी इससे मुराद कि फंजाई भी एक यूकैरियोटिक सेल से बनी है और एक फंजाई लाइक प्रोटिस्ट भी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल से बनी हुई होती है। डियर स्टूडेंट्स, यूकैरियोट्स के साथ साथ इनकी बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे मुश्तमिल होती है। इनकी बॉडी में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फंजाई में भी होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को नाम दिया जाता है हाइपी का, यानी इनकी बॉडी भी हाइपी से बनी हुई होती है। डियर स्टूडेंट्स, देखें, अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर इतनी सिमिलरिटीज भी रखती है फंजाई से, तो फिर किंगडम फंजाई में क्यों नहीं रखी गई कि इनको ट्रैश कैन यानी प्रोटिस्टा में रखा गया? तो इसके कुछ डिफरेंसेस भी आपको मिलेंगे, तो दैट्स सो इनको अलग किंगडम में रखा गया। इनके डिफरेंसेस कौन से हैं? अगर हम इन क्लासेस के ऑर्गेनिजम्स को देखें, यानी मैं फंजाई का कंपैरिजन कर लूं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट से, तो नंबर फर्स्ट वो ये है कि जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं, इन फंजाई लाइक प्रोटिस्ट का अगर हम सेल वॉल देखें तो सेल वॉल इनका बना है सेलुलोज से, जबकि इसके मुकाबले में फंजाई का सेल वॉल बना है वो काइटिन से। देख दोबारा से देखिए, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं इसका सेल वॉल बना है सेलुलोज से, जबकि फंजाई का सेल वॉल बना है काइटिन से। कॉम्प्लेक्स किस्म का एक कार्बोहाइड्रेट है और सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड से बिलोंग करने वाला एक यानी कॉम्प्लेक्स या मैक्रोमोलेक्यूल समझा जाता है। नेक्स्ट टू दिस, ये सिमिलरिटीज के साथ साथ डिफरेंसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट डिफरेंसेस, वो डिफरेंस ये है कि अगर हम देखें फंजाई में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, जबकि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में सेंट्रियोल इनका प्रेजेंट होता है, और इस सेंट्रियोल की मौजूदगी फंजाई में गैर मौजूदगी, फंजाई में काइटिन का सेल वॉल और यहाँ पे सेलुलोजिक सेल वॉल। तो ये डिफरेंसेस हैं फंजाई के किससे? फंजाई लाइक प्रोटिस्ट से। और ऊपर जो मैंने तीन मेंशन किए कि नॉन क्लोरोफिलस, फंजाई भी नॉन क्लोरोफिलस, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट भी नॉन क्लोरोफिलस, वो भी यूकैरियोट, ये भी यूकैरियोट, इनकी बॉडी भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी, हाइपी कहते हैं, और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की बॉडी भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी। तो इन तीन सिमिलरिटीज किसके हो गए? फंजाई और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के। और ये दो डिफरेंसेस किसके दरमियान हो गए? फंजाई लाइक प्रोटिस्ट और फंजाई के दरमियान। तो इसलिए इनको अलग किंगडम दिया गया। अगर ये भी इनके आपस में मिलते जुलते तो इनको हम सिंपल किंगडम फंजाई में रख लेते, ना कि किंगडम प्रोटिस्टा में। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगर देखें तो ये जो हमारे साथ फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं, इनके मजीद दो सब ग्रुप्स या दो सब क्लासेस हैं, जिनमें से एक ऑलरेडी यहाँ पे मैं लिख चुका हूं, द प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड या माइक्सोमाइकोटा, और सेकंड डिस्कस करेंगे ओओमाइकोटा या वाटर मोल्ड। तो आते हैं डिस्कस करते हैं द प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड। अगर हम इस स्लाइम मोल्ड के मेंबर्स की हैबिटाट के बारे में देखें, यानी रहते कहाँ है, तो इनका हैबिटाट आपको कुछ यूं मिलेगा। देखिए, एस आई ऑलरेडी हैव टोल्ड कि नॉन क्लोरोफिलस हैं,
ये अपना फूड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट या प्लांट लाइक तैयार नहीं कर सकते, तो दैट्स सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं लिव ऑन डैम्प मीन गीले जगहों पे रहते हैं, लेकिन गीले जगह कहाँ पे? लिव ऑन डैम्प लॉग्स, नॉट ओनली लॉग्स, इवन के आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि लीव्स या ग्रासेस जो यानी आप लोगों को मुर्दा हालत में मिलेंगे, यानी खासकर डेड लॉग्स, बड़े दरख्तों की जो शाखें वगैरह होती है या लिटर्स जो होती है या ग्रासेस वगैरह पे, ये आपको वहां पे काफी ज्यादा तादाद में मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड अगर हम देखें तो ये काफी ज्यादा यानी फॉर्म इख्तियार कर सकती है। टेक मैनी फॉर्म्स, यानी ये आपको कुछ यूं मिलेंगे। नंबर फर्स्ट, दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पर्पल, यानी पर्पल कलर के, और ब्लैक किस्म के बाल्स इनके आपको मिलेंगे, ब्लैक बाल्स, पर्पल और ब्लैक बाल्स की शक्ल में मिलेंगे। कहां पे? ऑन ब्लेड्स ऑफ, किनारों पे, किसके किनारों पे? ऑन ग्रासेस, यानी ग्रासेस के किनारों पे, यानी घास वगैरह के किनारों के, यानी पत्तों के किनारों के ऊपर ए या पर्पल या ब्लैक बाल्स की शक्ल में अपीयर होते हैं, दानेदार शक्ल के स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेते हैं। नॉट ओनली दे फॉर्म द स्मॉल पर्पल और ब्लैक, बल्कि आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ज्यादातर देखे गए हैं ऑन लॉन्स, यानी आप लोग घर में यानी जो लॉन्स लगा लेते हैं, यानी वहां पे भी तकरीबन घास का समझ लें कि घास वगैरह पे ऑन लॉन्स में आप लोगों को एक किस कलर की मिलेंगे? दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ रेड और व्हाइट क्रीम कलर, व्हाइट क्रीम कलर के, और पर्पल, वहां पे भी पर्पल की शक्ल भी तैयार कर सकती है। नॉट ओनली पर्पल बल्कि पिंकिश कलर के भी हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड है, आप लोग यहाँ पे पहले इस पॉइंट को नोट कर लें कि इसको प्लाज्मोडियम और स्लाइम मोल्ड क्यों कहते हैं। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब डायग्राम में शो करूंगा। अगर हम प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड के मेंबर्स को देखें तो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, इनके लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस मिलेंगे, यानी इनकी लाइफ साइकिल में दो मराहिल होते हैं या दो स्टेजेस होते हैं। इन दो स्टेजेस में से एक स्टेज का नाम रखा जाता है द फीडिंग स्टेज। इस दौरान ये फीड करती है, यानी एक स्टेज इनका फीडिंग स्टेज कहलाता है और दूसरा स्टेज इनका रिप्रोडक्टिव स्टेज कहलाता है। तो इनकी लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस आपको मिलेंगे, वन इज द फीडिंग स्टेज और वन इज द वी कॉल द रिप्रोडक्टिव फेज या स्टेज। नोट कर लें कि जब इनका फीडिंग स्टेज होता है तो फीडिंग स्टेज के दौरान, यानी यू कैन से ड्यूरिंग फीडिंग स्टेज के दौरान दे फॉर्म, ये बनाते हैं, कौन? स्लाइम मोल्ड का बता रहा हूं। दे फॉर्म अ शेप, एक शक्ल बना लेते हैं, इसका नाम रखा जाता है, उसको हम नाम देते हैं प्लाज्मोडियम का। यानी इसकी लाइफ साइकिल में दो मराहल हो गए, एक मरहले का नाम वी कॉल द फीडिंग स्टेज, दूसरे मरहले का नाम है रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो इनके फीडिंग स्टेज के दौरान इनका जो शेप बनता है, यानी यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि इनका एक मास बनता है और उस मास बनने वाले स्टेज को नाम रखा जाता है या नाम दिया जाता है प्लाज्मोडियम का। तो डियर स्टूडेंट, दैट वी कॉल द प्लाज्मोडियम। और इसका अगर शेप के ऊपर जो इनकी मेम्ब्रेन को देखा जाए तो स्लिम अपीयरेंस रखती है, तो इसलिए एक फफूंदी है या फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है और फंजाई को हम मोल्ड का नाम देते हैं। तो प्लाज्मोडियम इनकी एक स्टेज में एक मास जैसा शेप बनना प्लाज्मोडियम कहलाता है और स्लाइम इनकी अपीयरेंस होती है। दैट्स सो वी कॉल देम द प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये नोट कर लें कि जो प्लाज्मोडियम इनका बना, इस दौरान इसका काफी यानी जो स्मॉल साइज का था, यानी जो मैं ड्रॉ करूं, सपोज दिस इज द डिप्लॉयड माइक्रोमाइकोटा और द प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड, और इनके दरमियान अपना एक न्यूक्लियस होता है और एक क्रोमोसोम की तादाद फुल रखती है, वी कैन से डिप्लॉयड क्रोमोसोम रखती है। तो डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लें कि जब प्लाज्मोडियम
इस स्टेज में ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है। अब इस दौरान डायग्रामेटिकली यहां मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा। सपोज दिस इज द स्मॉल साइज, मैंने किसको ड्रॉ किया, एक प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड को ड्रॉ किया। अभी प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड क्या करती है, फीडिंग करती है, खुराक आती है और बिकम लार्जर साइज का, काफी ज्यादा बड़े साइज का बन जाता है। ना सिर्फ इतने साइज का बल्कि फीडिंग करती है, काफी ज्यादा बड़े साइज यानी शक्ल इख्तियार कर लेती है। लेकिन ये स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों की तवज्जो यहाँ पे अटेंशन से लेना चाहूंगा। तो नोट कर लें कि जो सेल आपको नजर आ रहा है, दे हैव द डिप्लॉयड क्रोमोसोम। अब क्या होगा, फीडिंग करती है, खाती है। अब देखें फीडिंग स्टेज है, तो अगर कोई पूछे कि दे फीड व्हाट, क्या खाती है, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए कि अक्सर वहां पे ग्लाइडिंग के दौरान बैक्टीरिया को खा जाती है, और बैक्टीरिया के साथ साथ ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे रहती है तो उसको भी क्या करती है, ऑर्गेनिक मैटर को जज़ब करती है या अपने बॉडी में पैगोसाइटोसिस के थ्रू। नोट करें स्टूडेंट्स, पैगोसाइटोसिस, पैगो से मुराद ईटिंग, साइटोसिस से मुराद सेल, यानी सेल जो ईटिंग करती है। अब देखिए ऑर्गेनिज्म यानी स्लाइम मोल्ड जब ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है तो कुछ खाती भी है, और खाने के दौरान इसका साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज का जो मैंने कहा वो ये कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इनमाइटोटिकली डिवाइड होता है। बेसिकली सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, यानी इनका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो इस सेल के अंदर काफी ज्यादा न्यूक्लियस आपको मिलेंगे और एक बड़ा जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं प्लाज्मोडियम था। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इनकी लाइफ साइकिल में जो 2 स्टेजेस होते हैं, उन स्टेजेस में से एक स्टेज में जिसको हम फीडिंग स्टेज का नाम देते हैं, इनमें इनका एक मास बन जाता है। ये आप लोगों को जो नजर आ रहा है, इनका न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होती रहती है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती, साइटोप्लाज्म इनका डिवाइड नहीं होता। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड ना होता हो, लेकिन देखें जब कंडीशन इनके लिए फेवरेबल है तो खाती जाती है, लेकिन जब एक खाने के काबिल ना रहे, मीन इनके लिए खुराक वगैरह अवेलेबल ना हो, तो फिर एक साइड पे चली जाती है। क्या करते हैं शाबाश, साइड पे चली जाती है। किसी दूसरी एरिया में आपके बुक में लिखा है कि दे देन माइग्रेट टू अनदर प्लेस, किसी दूसरी साइड पे चली जाती है। और यहाँ पे यही बॉडी देखें, लाइफ साइकिल में मैंने पहले कहा कि इनका एक फीडिंग स्टेज होता है और इनका एक रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है। तो यहाँ पे इनका दोबारा से एक नेक्स्ट स्टेज शुरू हो जाता है जिसको हम रिप्रोडक्टिव स्टेज का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नोट करने जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, दिस इज यही जो मैं ऊपर ड्रॉ किया यही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इसके बॉडी से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स निकल आएंगे जो यहाँ पे इनके ऊपर एक कैरी जैसी स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया बनाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनके स्पोरेंजिया के अंदर काफी ज्यादा स्मॉल साइज के स्पोर्स बनेंगे और इन स्पोर्स में अब होगा मियोसिस। देखिए यहाँ पे भी क्रोमोसोम की तादाद डिप्लॉयड, यहाँ पे भी क्रोमोसोम की तादाद डिप्लॉयड, हर एक न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की तादाद इनकी डिप्लॉयड होती है और यहाँ पे भी क्रोमोसोम की तादाद डिप्लॉयड। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा। तो जब मियोसिस होता है तो मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम की तादाद क्या होगी, हैप्लॉयड होगी। तो जब मियोसिस होगा, इनके जो स्पोर्स बनेंगे इनमें से कुछ चेंज होके एमीबॉयड सेल बना लेते हैं और कुछ इनके बाइफ्लैजिलेटेड या बाइसेलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। अब यहाँ पे गौर से देखें, ये जो मैंने ड्रॉ किए इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि दे हैव द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दे हैव द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कुछ स्पोर्स ऐसे एमीबॉयड सेल बनाएंगे और कुछ सिलेटेड सेल, सिलेटेड या फ्लैजिलेटेड, तो कुछ इनके सिलेटेड या कुछ इनके फ्लैजिलेटेड सेल बनेंगे और यहाँ पे कुछ इनके एमीबॉयड सेल बनेंगे, एमीबॉयड यानी इनकी स्पोर्स से। अब यहाँ पे गौर से देखें, ये जो आपस में ये जो सिलेटेड सेल्स हैं आपस में 2 मिलेंगे, या एक तो एमीबॉयड सेल मिलेंगे या एक एमीबॉयड और एक दूसरा सिलेटेड आपस में मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि जो 2 मिल जाए तो यहाँ पे क्रोमोसोम की तादाद एक के साथ भी n है, दूसरे के साथ भी n, तो 2n वाला हम लिख सकते हैं कि क्या बनेगा शाबाश,
जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद इनकी लाइफ साइकिल दोबारा से स्टार्ट होगी, या ये दो एमीबॉइड सेल भी आपस में मिल सकते हैं, इनका भी जाइगोट बन सकता है। तो देखिए यहां तक इनका जो फेज था, इस फेज को हम लेते हैं क्या शाबाश, द फीडिंग फेज, यानी यहां से स्टार्ट है फीडिंग फेज। जब ये किसी साइड पे चली जाती है ड्यू टू स्कार्सिटी या फूड वगैरह, तो इसके अंदर जो काफी यानी न्यूक्लियस काफी ज्यादा डिप्लॉयड न्यूक्लियस होते हैं इनमें, इस स्टेज का नाम रखा जाता है प्लाज्मोडियम, यानी इस स्टेज को हम नाम देते हैं प्लाज्मोडियम। तो दैट्स वी कॉल देम द प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड। और इस प्लाज्मोडियम के बाद यहाँ पे इनका स्पोरेंजिया बन जाता है। स्पोरेंजिया बनने के बाद इनके स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स बनेंगे, कुछ सेलेटेड सेल्स को जन्म देंगे या बनाएंगे, कुछ एमीबॉइड सेल बनेंगे, और एमीबॉइड सेल दो या फ्लैजिलेटेड सेल दो या एक एमीबॉइड या फ्लैजिलेटेड सेल आपस में मिलके इनका ज़ायगोट बना देगा, और ज़ायगोट में ऑलरेडी क्रोमोसोम की तादाद डिप्लॉयड होगी, तो इनका एक लाइफ साइकिल चलता रहेगा। स्टूडेंट्स, next to Zygomycota, the second division of the fungi like protist is the Oomycota, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं द वाटर मोल्ड। डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लें कि इनको ओमाइकोटा या वाटर मोल्ड क्यों कहते हैं। यहाँ पे अगर आप गौर कर लें तो ओमाइकोटा, यहाँ पे दो अल्फाज आपको मिलेंगे, द ओ मीन एग, और यहाँ पे या ओ गैमस, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है माइकोटा। माइकोटा से मुराद मशरूम्स, यानी यू कैन से द मोल्ड, यानी ये भी फंगस है हमारे पास। तो ये जो ओ माइकोटा है, बेसिकली अगर आप लोग इसको लिखना चाहें तो इनकी जो फर्टिलाइजेशन है ओ गैमस है। कैसी है? ओ गैमस। ओ गैमस एक ऐसा टाइप है फर्टिलाइजेशन का जिसमें से लार्ज साइज का जो एग होगा, इस लार्ज साइज के एग को स्मॉल साइज का स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। जब स्मॉल साइज का स्पर्म लार्ज साइज के एग को फर्टिलाइज कर ले, ऐसे रिप्रोडक्शन को ओगेमस का नाम यानी दिया जाता है। और बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इस क्लास का नाम रखा गया ओमाइकोटा। और यहाँ पे सेकंड वर्ड अगर आप देखिए, वी कॉल देम द वाटर मोल्ड। वाटर मोल्ड से मुराद ये कि मेजॉरिटी इस ओमाइकोटा की जो स्पीशीज हैं, इनको अगर देखा गया है तो या ये एक्वेटिक होते हैं या ये डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं। तो डैम्प मीन गीली जगहों पे और प्लस एक्वेटिक एनवायरनमेंट पाए जाते हैं, दैट्स वी कॉल देम द वाटर मोल्ड। मोल्ड से मुराद फंजाई। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ओमाइकोटा की जो मेंबर्स हैं, ये आप लोगों को कुछ पैरासिटिक मेंबर्स मिलेंगे और कुछ इनके सेप्रोफेटिक मेंबर्स होते हैं। यानी पैरासिटिक से मुराद कि वो जो किसी दूसरे जानवर या पौधे के ऊपर रहकर उनको डिजीज काज कर ले। एज आई हैव मेंशन्ड हियर कि जो पैरासिटिक मेंबर्स हैं इनके, जिसमें से आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि एनिमल पे भी लिव कर सकते हैं, प्लांट पे भी। एनिमल में खासकर एक्वेटिक एनिमल्स पे देखे गए हैं, और एक्वेटिक एनिमल्स की स्किन के ऊपर एक व्हाइट किस्म का पाउडर बनाते हैं जिसको हम व्हाइट पर्स का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम पैरासिटिक मेंबर ऑन प्लांट्स देखें तो एक स्पीशीज है ओमाइकोटा का, वी कॉल देम द पाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये जो पाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, यहाँ पे आप लोग गौर करें, इसके साइंटिफिक नाम में मेंशन क्या, ये आयरलैंड में एक पोटैटो फेमीन काज कर चुका था 19th सेंचुरी में। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप लोग जहन में रख लें कि पोटैटो फेमीन कौन सी डिजीज थी। बेसिकली ये पोटैटो के प्लांट की डिजीज थी। पोटैटो के प्लांट में एंटीस्पोर्स इनकी लीव्स के अंदर फैलते हैं और स्टोमेटा के थ्रू इनके हाइपी निकल आते हैं, या स्टोमेटा के थ्रू इनकी बॉडी के अंदर हाइपी चले जाते हैं लीफ के अंदर, और लीफ को डैमेज कर लेते हैं। नॉट ओनली लीफ, बल्कि ये जो नीचे ट्यूबर होता है जहां पे पोटैटो का खुराक स्टोर होता है, इनको भी डैमेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि 19th सेंचुरी में पोटैटो फेमीन डिजीज जो काज हो गई थी, तो पोटैटो ब्लाइट की डिसऑर्डर लग चुकी थी इस पाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से, और पोटैटो की ट्यूबर रॉट की डिजीज लग चुकी थी, जिसकी वजह से वहां के तकरीबन 1 मिलियन पीपल यानी 1 मिलियन जो लोग थे वो स्टार्व हो चुके थे, यानी फाका का शिकार हो चुके थे, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा की डेथ भी हो गई थी। तो यहाँ पे दोबारा से देखें कि जो मेंबर्स ऑफ ओमाइकोटा है, ये पैरासिटिक भी होते हैं और सेप्रोफेटिक भी। पैरासिटिक से मुराद किसी दूसरे के ऊपर रहकर उनको डिजीज काज करना। सेप्रोफेटिक से मुराद जो ह्यूमस पे रहते हैं, मीन ह्यूमस से मुराद कि जो प्लांट वगैरह के डेड रिमेन्स हो उनके ऊपर रहते हैं।
मिसाल के तौर पर लीव्स वगैरह या ब्रांचेस वगैरह, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ड आप लोग यूज कर लें ह्यूमस पे रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्लास ओ माइकोटा है, अगर हम इनका सेल वॉल देखें तो ये फंजाई लाइक काइटिन से नहीं बना होता, बल्कि प्लांट लाइक सेलुलोज से बना होता है। और फिर इनको तो प्लांट में रखना चाहिए था, नहीं, यहाँ पे नोट कर लें कि इनकी बॉडी हाइपी से बनी है। इस चीज से हाइपी से, हाइपी को हम नाम देते हैं कि हाइपी आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये धागेनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे फंजाई की बॉडी भी बनी है और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की बॉडी भी बनी है। फिर हाइपी के दो टाइप्स हैं, एक का नाम है वी कॉल देम द कोएनोसिटिक हाइपी। कोएनोसिटिक वो हाइपी होती है जिसमें आप लोगों को सेप्टा नहीं मिलेंगे, नो सेप्टा, और काफी ज्यादा न्यूक्लियस इनमें मिलते हैं। वी कॉल देम द मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड और नॉन सेप्टेड हाइपी को कोएनोसिटिक हाइपी का नाम दिया जाता है। सपोज दिस इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वी कॉल देम द हाइपी, और इसमें आप लोग सेप्टे नहीं बनाएंगे, यानी खाने नहीं बनाएंगे। आप यहाँ पे इसमें के अंदर काफी ज्यादा यानी न्यूक्लियस बना सकते हैं। इसी मैंने लिखा कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है और इसके अंदर सेप्ट नहीं होते। ऐसे हाइपी को कोएनोसिटिक हाइपी का नाम दिया जाता है, जो बाद में इंशाल्लाह मैं फंजाई के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में बताऊंगा। और ये ओ माइकोटा बाकी प्रोटिस्ट से जो डिफरेंट है वो बिकॉज ऑफ हैविंग ज़ूस्पोर, इनकी एक स्पेसिफिक स्पोर्स बनते हैं, ज़ूस्पोर। यहाँ पे देखिए स्पोर्स, और यहाँ पे वर्ड है ज़ू। ज़ू से मराद की एनिमल लाइक मूवमेंट कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं, बिकॉज दे हैव टू अनइक्वल फ्लैजेला। इनके साथ दो अनइक्वल फ्लैजेला होते हैं, एक इनके फॉरवर्ड यानी साइड पे होता है और एक इनका बैकवर्ड की तरफ होता है। तो इन दो अनइक्वल फ्लैजेला की वजह से लोकोमोट कर सकती है, मूव कर सकती है एनिमल लाइक दैट, सो वी कॉल देम द ज़ूस्पोर।